स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल AJS एकेडमी पर। आज आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं मैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये आपका होगा क्यूब मीन्स घन, क्यूबाइड घनाभ और राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्लियर, यानी कि बेलनाकार, बेलन यानी घन, घनाभ और बेलन का जो आपको होगा एरिया और वॉल्यूम के बारे में आपको बताया जाएगा। तो आपको सबसे पहले बात को आपको इन तीनों चीजों के बारे में जानना होगा। क्यूब, क्यूबाइड, सर्कुलर सिलेंडर होता क्या है। उससे पहले आपको जानना है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। यदि कोई आपको प्रॉब्लम लग रही है, कोई प्रॉब्लम्स है उसमें, तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। आपका जो प्रॉब्लम्स होगा उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो देखिए, जब पहली चीज तो फेस, जो क्यूब हो या क्यूबाइड दोनों का एक ही होता है। अंतर क्या होता है क्यूब और क्यूबाइड में? क्यूब की जो लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू हाइट, यानी कि लेंथ, ब्रेथ, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती बराबर। किसमें? वो होता है क्यूब। क्यूब में तीनों चीज बराबर होती है। वही क्यूबाइड में क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट कोई भी आपस में इक्वल नहीं होते हैं, या हो भी सकता है तो मैक्सिमम दो चीजें। जैसे कि उसने कह दिया कि लेंथ और ब्रेथ आपका इक्वल है, लेकिन हाइट जो आपका वो इक्वल नहीं है, तब भी क्या होगा वो आपका क्यूबाइड। जैसे आप हमने घरों में देखा है कि एक आता है गेम खेलने वाला क्यूब, कलर वाला आता है, उसको कलर सेट करने होते हैं, वो होता है क्यूब। बिल्कुल उसके लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर होते हैं। वहीं घर पे जो बक्से बने होते हैं लोहे के, जो उसके आते हैं, वो क्या होता है? एज ए क्यूबाइड। उसमें देखा वो नीचे लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है, वो होता है। और साथ में क्या तीनों चीज इक्वल होती है आपस में, वो क्या होता है? बक्से के आकार का होता है, वही होता है आपका क्यूबाइड। तो इन चीजों मेन चीजें होता है जो पूछे थे क्वेश्चन इससे, कि पूछता है कि क्यूब में टोटल कितने फेस होते हैं? कितने होते हैं टोटल? 6 फेस। कैसे? ऊपर का एक, नीचे का एक, 2 और चारों साइड पे चद्दर लगे होते बक्से की, वो तो कितने हो गए? 6 हो गए। ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा और इसके चारों ओर जो चादर लगी होती है, वो टोटल कितने हो गए आपके? 6। क्लियर। फिर एज यानी कि भुजाएं, साइड कितनी होती है? 12 साइड है। कैसे? देखो बनाया हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यानी कि क्यूब में भी और क्यूबाइड में भी आपके 6 फेस होते हैं, 12 इसकी एज होती है, और वर्टिसेस कितने होते हैं इसके? 8। वर्टिस क्या होते हैं? जहां पर कोई दो भुजाएं आकर के मिल रही हो। तो देखो, ये साइड आगे से मिल रही हो, ये भी साइड आगे से मिल रही है, यानी एक साइड आपका ये हो गया, यानी ए बी सी, और ये आपका डी, ई एफ जी एच आई, और ये आपका जे। यानी कि टोटल जो वर्टिसेस होंगे कितने होंगे इसमें? 8। आप देखिए, जैसे घर पे बक्सा होता है, बक्से के ऊपर से देखना 4 कोने इस साइड में होंगे और 4 कोने नीचे होंगे। इसके टोटल कितने हो गए? 8। ध्यान रखनी ये चीजें, ये पूछा जाता है। फिर अब उससे रिलेटेड जब पूछा जाएगा आपका कि वॉल्यूम, जो घन का आयतन यानी क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब। यानी कि जो आपको साइड दे रखा होगा उस साइड का आपको क्यूब कर देना केवल, और वो क्या हो जाएगा? उसका आयतन। और इसका जो तुम्हारा इसकी यूनिट लिखोगे वो मतलब क्या होगी? मीटर क्यूब। यानी कि यूनिट होगी क्यूब में होगी, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, जो देगा वो क्यूब फॉर्म में आएगी। क्लियर। लेंथ ऑफ डायगोनल √3s²। कभी क्वेश्चन आता है कि कहता है कि कोई कमरा घनाभाकार है, यानी कि कैसा? क्यूबाइड के रूप में क्या कोई कमरा है, उसमें सबसे लंबी लेंथ की कोई रॉड यदि रखनी है तो आप कहां रखते हो? आप देखो, अगर आप लंबी रखोगे इस तरह से तो भी क्या होगी? लगभग हर जगह बराबर होगा। लेकिन एक ऐसा कोना होता है जहां पर क्या होता है? आप सबसे लंबी लेंथ की आप जो रख सकते हो क्या? रॉड। कौन सा? अगर नीचे कोने से ऊपर कोने में मिला दोगा, यानी कि ये हिस्सा आपका यहां आगे मिलने लगे, डायगोनल। तो क्या हो गया आपका? डायगोनल, यानी कि विकर्ण। जो विकर्ण होगा सबसे कमरे का, सबसे ज्यादा बड़ा कमरे का विकर्ण होता है, और वही सबसे ज्यादा इसकी लेंथ होगी। जब यानी कि सबसे बड़ी भुजा की जो है सबसे लंबी रॉड आप रख सकते हो कहां पर? कमरे के डायगोनल हिस्से पर रखे हैं। अगर आप तो सबसे बड़ी रॉड रख सकते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 इंटू साइड स्क्वायर, यानी कि 6 का मल्टीप्लाई उसकी भुजा के स्क्वायर पे आप करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? सरफेस एरिया, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ इसका, क्यूब का, घन का संपूर्ण पृष्ठ। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, घनाभ का आयतन, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अगर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे।
लेंथ ऑफ डायगोनल ये फॉर्मूले होते हैं, क्या होता है, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, इनका स्क्वायर करके इनका सम कर लेंगे और सम करने के बाद इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तो क्या निकल आएगा, डायगोनल की लेंथ निकल आएगी। सरफेस एरिया क्यूबाइड 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। अगर 2 क्यों लगा, LB BH HL क्यों लगा, क्योंकि क्या होता है, देखो 1 2 3 में 6, और कहां पर आप 6, टोटल फेस कितने होंगे 6, और फेस कैसे होंगे उसके, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर में तो क्या होता है, जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ सी होती है वो क्या होती है, रेक्टेंगुलर शेप, यानी रेक्टेंगल एक आयत बन जाएगा वहां पर जाकर के आपका, और क्या होगा फॉर्मूला सा L * B, कितने होंगे, लेंथ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हाइट और हाइट और लेंथ। इस प्रकार से क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करके इसका सम करके इसका क्या निकाल सकते हैं आप, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। फिर लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 2 ब्रैकेट में L प्लस B into H, ये हो गया इसका वक्र पृष्ठ। और फिर लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यानी कि उसका भी तो होगा, किसका, घन का भी वक्र पृष्ठ होगा, 4 into साइड स्क्वायर। तो सबसे चीज इंपॉर्टेंट चीज जो ये सब चीजें इसमें बताई गई हैं, ये आपका एक एक नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं, तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए कि क्यूब में फेस कितने होते हैं, वर्टिसेस कितने होते हैं, उसके साइड कितनी होती है, क्यूब और क्यूबाइड दोनों में सेम होते हैं। क्लियर। अब आप बचा आपके इसमें भी सर्कुलर सिलेंडर बचा आपका, क्लियर। देखिए सर्कुलर सिलेंडर मैं आपको बताता हूँ तुरंत, ये चीजें नोट भी करनी है आपको। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर एच। यहां पर आर क्या होगा आपका, रेडियस, और एच आपका होगा हाइट। क्लियर। फिर कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये क्या होगा आपका, 2 पाई आर एच। क्लियर। और एक आता है आपको टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होना क्या होता है, 2 पाई आर और ब्रैकेट में एच प्लस आर। क्लियर। यानी कि सिलेंडर बेलन का आयतन फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। क्लियर। तो ये चीजें जो इस टॉपिक से फॉर्मूले में इंपॉर्टेंट है वो बता दिए गए इस फिगर के बारे में। अब देखिए ये क्या आपका सिलेंडर, सिलेंडर में देखा है तो ये आपकी इसकी हाइट हो गई। क्लियर। तो ये हिस्सा होगा सर्कुलर में होगा, यहां से यहां तक क्या उसकी रेडियस। कभी कभी पूछ देता है क्या, आपको दे देगा डायमीटर और कह देगा निकालो इसका क्या वॉल्यूम, तो क्या करोगे, पहले डी निकालो, डी क्या हो जाएगा, सॉरी आर आप निकालेंगे, आर क्या होता है d/2, यानी कि डायमीटर का आधा होगा आपका रेडियस। क्लियर। अब क्वेश्चन कभी इस तरह से आता है कि दे देगा आपको कोई पेज, कह देगा कोई रेक्टेंगुलर शीट है, उस रेक्टेंगुलर को शीट को मोड़ कर, यानी मोड़ करके आपका बनाया गया क्या बेलन, उसमें कंडीशन लगा देगा कि रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ आपकी सपोज दैट 22 है और ब्रेथ आपकी 10 है। अगर उसने कह दिया कि ब्रेथ की साइड से मोड़ करके उसका सिलेंडर बनाया गया है, तो ब्रेथ जो साइड होगी उसकी वो समय आपको क्या हो जाएगा 2 पाई आर, यानी कि उस सिलेंडर का निचले हिस्से क्या बन जाएगा, वो ब्रेथ, वही ब्रेथ बन जाएगी इसकी पेरीमीटर, यानी कि क्या बात करें तो सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ प्रॉब्लम बताऊंगा अभी, तो उसको देखिए। और जब इस चीज समझ में आ जाएगी फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे, जो कुछ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करेंगे उस चीज को। क्लियर। वीडियो यदि आप सबको पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ और डालें उसको, जिससे कि वो भी इस चीज का लाभ उठा सके। फ्री में एक प्रकार से कोचिंग आपके लिए, तो ना तो पैसा आपको देना है ना आपको लेना है कुछ में, सिर्फ आप क्या है अपना दिमाग यूज करना है। और आप ऐसे भी मोबाइल प्रयोग में ज्यादा करें, टिकटॉक में और सब चीजों करते हैं, तो थोड़ा सा प्रयोग उसका इस टाइप भी करें। क्लियर। थैंक यू।